तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वृत्त से संबंधित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र और उसके बाद हम लोग चाप की लंबाई, इन दोनों का सूत्र बनाना सीखेंगे। देखेंगे इनका सूत्र, देखेंगे चाप की लंबाई का क्या सूत्र होता है और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। तो वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या की सहायता से कटा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ओ बी, और अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट एक्स ले लें तो ए ओ बी एक्स, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। और एक दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ पे ले लें ए ओ बी, और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट वाई ले लेते हैं, तो ए ओ बी वाई, ये जो पूरा है ये वाला भाग, ये भी त्रिज्यखंड है, लेकिन ये बड़ा है तो बड़े वाले को हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, दीर्घ मीन्स क्या होता है, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, यानी ये बड़ा त्रिज्यखंड है ये वाला पार्ट जो है, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा है लघु त्रिज्यखंड। क्या है? लघु त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड समझ में आ गया। दीर्घ है यानी बड़ा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला पार्ट, ये पूरा, और ये वाला जो है ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं, चाहे दीर्घ हो या लघु हो। त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल की सूत्र की हम लोग बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले हमें मालूम होना चाहिए। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल जान लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का ही एक पार्ट होता है, एक खंड होता है त्रिज्यखंड। तो हम लोग यहाँ पे जो त्रिज्यखंड छोटा वाला है, अगर हम लोग इसके कोण को त्रिज्या की सहायता से कटा हुआ है, इसके कोण को यदि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये कोण थीटा ले लेते हैं, तो हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 अंश। इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा वृत्त के केंद्र पर जब हम वृत्त बनाते हैं 360 डिग्री का कोण बनता है, और उसमें से ये त्रिज्यखंड द्वारा जो अंतरित कोण है, बना कोण है, ये थीटा है। तो 360 के कितने हिस्से का ये कोण है, थीटा हिस्से का, इसीलिए हम लोग थीटा बटा 360 अंश लिखते हैं। और इसमें हम लोग किससे गुणा करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से, यानी पाई आर स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी हम लिख सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया। और अगर हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसी तरह से इसको भी, अगर हम लोग यहाँ का कोण, ये जो कोण है, अगर हम यहाँ का कोण जो भी ले लेंगे वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ का कोण हम मान लेते हैं कि फाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, थीटा, यहाँ पे मान थीटा, यहाँ पे फाई लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई अपॉन 360 डिग्री, और गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का ही ये टुकड़ा है, ये जो त्रिज्यखंड है, और ये वाला भी। तो वृत्त का कितना पार्ट है, कौन सा हिस्सा है, फाई अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ का कोण जो है हमने क्या लिया, फाई, और इसमें थीटा लिए थे, तो थीटा अपॉन 360 अंश लिख दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों सूत्र समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं परिधि की, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होती है, इसका सूत्र है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। आर त्रिज्या लेकर जब हम लोग एक पूरा चक्कर लगाते हैं, तब जाके हमें क्या मिलती है, परिधि। यानी ये जो बाहर से ये जो लाइन है, वक्र रेखा है, ए से लेकर फिर हम चल के यहाँ पर यहीं पे एफ चले आए, तो यही जो ये रेखा है इसी का नाम है परिधि, यही है परिधि। तो 360 अंश का कोण बनाया जब हमने आर त्रिज्या लिया और पूरा चला, तो कितने डिग्री का कोण बनाया, 360। तो हम लोग 360 और गुणे आर लिख सकते हैं।
क्योंकि हम यहाँ से चले हैं आर त्रिज्या लेके और एक पूरी दूरी चक्कर लगाए तो 360 डिग्री कोण बना और आर त्रिज्या लिए थे। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 180 अंश, 360 अंश को 2 गुणे 180 अंश अगर गुणा करें 360 अंश हो जाएगा। और इसके बाद 2 गुणे इसकी जगह पे हम पाई लिख सकते हैं, क्योंकि 180 अंश जो है 180 अंश बराबर क्या होता है पाई, यानी पाई का मान 180 अंश भी होता है। और तीनों का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा पाई में 2 पाई और इसका गुणा करेंगे हम लोग आर में तो 2 पाई आर हो जाएगा। ये हो गया वृत्त की परिधि। इसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं चाप की लंबाई। परिधि का एक टुकड़ा होता है चाप की लंबाई। चाप किसको कहेंगे, जैसे ए से अगर हम लोग बी तक यहाँ की बात करें तो ए से बी तक की ये जो दूरी है ये परिधि का है। ये क्या है, एक टुकड़ा है ए बी या ए एक्स बी, हम इसी को कह सकते हैं ए एक्स बी। तो इसकी लंबाई बराबर क्या होता है इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से ले करके और यहाँ तक की ये जो दूरी है यही हमारा है, इसी को कहते हैं चाप की, ये चाप है, ये हमारा चाप है। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर क्या सूत्र होता है, इसमें भी हम लोग चाप के द्वारा जो बनाया गया अंदर जो कोण है वो थीटा है, तो इसमें भी वही चीज लिखेंगे थीटा अपन 360 डिग्री। और हम लोग गुणा किससे करेंगे, परिधि से करेंगे। इसमें जब हम सूत्र बनाते थे तो वृत्त की क्षेत्रफल चूंकि था, क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा करते थे थीटा पान 360 में। इसमें हम लोग थीटा पान 360 में किससे गुणा करेंगे, जो हमारी परिधि है, क्योंकि ये परिधि का चाप जो है किसका टुकड़ा होता है, ये परिधि का एक टुकड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग किससे गुणा करेंगे, 2 पाई आर से, यानी परिधि से। ये हमारा परिधि का सूत्र है। तो इस ऐसे भी हम लोग चाप की लंबाई बराबर ये भी लिख सकते हैं कि थीटा बटा 360 अंश गुणे वृत्त की परिधि या 2 पाई आर। और इसी को हम दूसरी तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 से अगर हम इसे काट दें तो 2 एक नम 2 और फिर एक बचा यहाँ पे 2 अठे 16 और 2 जीरो 0, यानी थीटा बटा 180 अंश और गुणे पाई आर, इस तरह भी लिख सकते हैं। या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, पाई आर थीटा और बटा 180 अंश। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गई चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर। तो चाप की लंबाई का यह भी सूत्र सही है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और ये नीचे वाले को भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सूत्र आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।